अच्छा देखो गाइस, तो इसमें सपोर्ट सपोर्ट आपको दिखा दूँ। देखो कैंडल को फॉर्मेट कर दो, आप पहचानो। जैसे ये देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड आता हुआ तो दिख रहा है, ठीक है। तो और नीचे रेड कैंडल में भी बना, एक ग्रीन कैंडल बना, एंड इसने इन दोनों को, इसके हाई को भी ब्रेक किया, साथ में इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया और क्लोज भी कर दिया। तो इसका क्लोजिंग पॉइंट सपोर्ट पॉइंट कहलाएगा। ये देखो, जब यहाँ प्राइस आया, एक प्रॉपर सपोर्ट लिया, कहाँ लिया, यहाँ पे एक बार और यहीं पे दो बार लिया, एंड बूम या रॉकेट, ठीक है। यहाँ से बिगेस्ट मूव मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट लेकर, ठीक है। एक ये, और दूसरा पॉइंट आप देखो कि टॉप पे आपको ऐसा मिले, जैसे ये देखो टॉप, ठीक है। ये सेम सिनेरियो है। यहाँ पे देखो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, ये ग्रीन बना, यहाँ पे ये बना है रेड, ठीक है। इससे पहले ये देखो ग्रीन में बना है, और इसमें ये रेड में बना है, ठीक है, इसमें ये ग्रीन में बना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद एक रेड कैंडल हमेशा अगर गिरना होगा तो याद देखना, अपने हाई को ब्रेक करेगा, ऐसे ही अपने लो को ब्रेक करेगा। ये जैसे ये इसका है तो इसके लो को ब्रेक किया, तो ये उठने का संकेत है और ये गिरने का संकेत है, ठीक है। तो हाई को ब्रेक किया, फिर इसका हाई, ये देखो इस हाई को इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो यानी हमारी एंट्री इस वाले कैंडल पे होगी, ठीक है, 7 फरवरी को। कहाँ पे होगी, इसके क्लोजिंग से, याद रहे क्लोजिंग से कितना, 100 पॉइंट ऊपर। ये देखो यहाँ पे जब आएगी आपकी एंट्री होगी, और 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे, ये देखो रिजल्ट, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो से हुआ, ठीक है। अब ये पूछो कि ये शार्प मतलब गिरावट क्यों हुआ, रीज़न बताओ। अगर इधर देखो, जैसे यहाँ से ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे एक नीचे आया फॉल लेके, मतलब ये सपोर्ट, ये ऐसे अगर लाइन में अगर दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो ये जो सपोर्ट बनाया ना इसने, अगर ये इसने नहीं बनाया होता ना, ये जो सपोर्ट है इसने बनाया है ये वाला पॉइंट, तो ये अगर नहीं बनाया होता तो एक बार के लिए इधर सपोर्ट लेता थोड़ा सा, और ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरता। बट इसने ऑलरेडी जो सपोर्ट इधर बना दिया है, तो इसलिए इसने इसको ब्रेक करने के लिए नीचे आया। सपोज समझ रहे हो ना। और सेम सिनेरियो में यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी कि यहाँ पे क्या, कैंडल का फॉर्मेट देखो, उसके बाद आप समझ जाओ, ठीक है। एक ये हो गई, और मैं अगर दिखाऊं तो कहाँ है, चलो इधर भी देखो, ये यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना है, सेम अगर गिरना होगा तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बना है टॉप पे। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनेगा, सेम रेड कैंडल बना, ये देखो, और इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है। कितना ब्रेक किया है ये भी चलो दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ से लगभग 35 से 40 पॉइंट जो भी ब्रेक किया है, ठीक है, मतलब ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इसके हाई को इसने ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद, ठीक है, इसमें तो देखो, इसमें यहाँ से पता चला, इसमें देखो पहले ही पता चल जाएगा, इसमें पता चला ये यहाँ ऊपर गया, बट वहाँ से शार्प डाउन आ गया। इसका मतलब कि अगर देखा जाए 23,860 है, 23,860, 23,755, ठीक है। तो 100-150 पॉइंट यानी डाउन आ गया। इसका मतलब कि बेरिश है मार्केट, ठीक है, बेरिशनेस है मार्केट में, ठीक है। तो इस कंडीशन में, तो यहाँ पे जैसे ये जो कैंडल ऐसे डाउन में लेके चला था, तो इस कंडीशन में बाय कहाँ करना है, समझ रहे हो। इस वाले कैंडल पर बाय करना है मुझे, तो कहाँ बाय करना है, तो ये जो कैंडल आया है ना, इससे पहले वाला कैंडल का हाई जो है, उसी का हाई के पास जब पहुँचेगा तब हमें बाय करना है। तो हाई इसका कहाँ है, यहाँ। तो जैसे ये कैंडल बना, इसके हाई के पास गया, हमने पुट बाय कर लिया एंड होल्ड कर लिया, ठीक है, और होल्ड कर लिया, और उसके बाद शार्प गिरावट है। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, रीज़न
इधर कहीं सपोर्ट नहीं लिया जैसे पिछले वाले में सपोर्ट लिया था, आपको दिखाया था सपोर्ट बना के तो ऊपर जाता। इसमें सपोर्ट नहीं लिया इसलिए सपोर्ट बना के तब गिरा है। और समझाता हूँ। चलो एक इस सिनेरियो को समझो। देखो ये टॉप पे हमेशा सेलिंग होगी, ठीक है, और हमेशा 35 से 40 हज़ार 70 हज़ार बनाओगे पैसा, ठीक है। ऐसे ये देखो नोटिस करो, ग्रीन कैंडल है, पहले ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, तो इसमें भी हमारे लिए पहले ग्रीन कैंडल थी, ये रहा ग्रीन, उसके बाद रेड बना है, ठीक है, उसके बाद हमारा रेड बना है, बिल्कुल रेड बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल इस रेड के जो लो है उसको क्लोज कर देता है, वहीं पे आकर क्लोजिंग कर देता है, तब हमारी बाइंग होती थी, ठीक है, ठीक है, तब हमारी बाइंग होती थी। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, पिछले वाले में, इस वाले में यहाँ, ठीक है, ये क्लोज कर दिया इसके लो को, तब हमारे इसके यहाँ से क्लोज कर दिया, तो इसके क्लोजिंग 100 रुपये ऊपर जैसे जाता है वहीं से हमारी बाइंग होती है। और देखो, ठीक है, डाउन। और ऐसे सिनेरियो में अगर ऊपर जाता है और वहाँ से लो साइड बना देता है तो उससे पहले वाला कैंडल जो है उसके हाई से हमारी बाइंग होती है। सेम इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में कुछ फॉर्म में अभी लो ब्रेक भी नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी तक तो हाई ब्रेक करके दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक फॉर्मेशन कैंडल बना और अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, इसे बाइंग नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब क्या होगा इस वाले कैंडल से, अब इसने ब्रेक कर दिया, अब इसने क्या किया, क्लोज भी कर दिया, ये रहा, ठीक है। जैसे यही था ना कैंडल, सेम यही है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लोज कर दिया है इसने। पहला तो यहीं पे बाइंग हमारे इसी कैंडल पर बाइंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसके क्लोज करने के बाद इस वाले कैंडल ने जो क्लोज कर दिया, अगर क्लोजिंग के बाद होती है बाइंग तो सेम जो इसका क्लोजिंग है वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, जैसे इसका क्लोजिंग है ये रहा 480 और 88, तो लगभग 645 यानी 100 रुपये ऊपर आप बाय कर सकते हैं पुट, ठीक है। तो सेम इसी कंडीशन में इसका क्लोजिंग जो है कहाँ से गिरेगा, इसका क्लोजिंग जो है, ठीक है, 24,890, ठीक है, 24,890, तो 24,890 एग्जैक्टली इसका मैं देखूँगा आज, इसका क्लोजिंग है 23,486, 490 मान लेते हैं, 23,490, ठीक है। इसका हाई 23,490, 23,646, 23,490, 23,490, इसमें 23,446, 40, 44 पॉइंट ऊपर यहाँ 40, इसको क्लोजिंग से अगर देखा जाए, क्लोजिंग से 44 पॉइंट ऊपर, मतलब 24,888 प्लस में 44 पॉइंट 24,932 से आप बाय कर सकते हैं फुट अगेन, ठीक, 24,932, ठीक है। यहाँ से जहाँ देखो लाइन है ना, ये मार्क किया मैंने, यहाँ से अगेन एक बाय कर सकते हो फुट, और मैं 100% आपको बताता हूँ यहाँ से डाउनफॉल होगा, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो, ठीक है, तो ये छोटी सिनेरियो को समझोगे पहले तो इधर ही, इसके बाद हमारा इधर होता है, हमें पता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है, ठीक है। तो इधर कहीं हाई से आप बाय कर सकते हैं जब गया है, ठीक है।
और आप पुट बाय करके होल्ड कर सकते थे। और फाइनली देखो क्या रिजल्ट मिला है। ये प्यारी चीज़ें समझो आप।